Hello everyone, welcome to this channel. I know it's been a long time and I hope you all doing beautifully good. Today I have this peeling solution from Pilgrim. By the way, what is skin peeling? I mean, ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन को छिल दिया जाएगा. देखो, शुरुआत से समझते हैं. आपने एक वर्ड सुना होगा जो कि आजकल बहुत फेमस है. अगर नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ. एक्सफोलिएशन. बेसिकली हमारी स्किन में जो डेड सेल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन डल दिखती है, मल्टीपल स्किन इश्यूज होने लगते हैं जैसे क्लोज कॉमेडॉन्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्सेसिव ऑयलीनेस, स्किन डार्कनिंग, डिस्कलरेशन, मोटा मोटा अनहेल्दी स्किन. हाँ, ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए हम करते हैं एक्सफोलिएशन. इसके दो टाइप होते हैं. पहला फिजिकल एक्सफोलिएशन, जैसे स्क्रब या फिर ब्रशेस की हेल्प से जो आप एक्सफोलिएट करते हो ना, फिजिकली आप किसी चीज को घिस रहे हो अपनी स्किन पर, यही है फिजिकल एक्सफोलिएशन. और दूसरा केमिकल एक्सफोलिएशन, जो आप सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड जैसे तमाम एसिड बेस सीरम, क्रीम्स का यूज करते हो ना, एसिड्स जो कि केमिकल है उसको आप अपनी स्किन पर लगाते हो, यही है केमिकल एक्सफोलिएशन. क्या मेरा फेवरेट कौन सा है? अगर आप बॉडी पर एक्सफोलिएशन करना चाहते हो तो फिजिकल स्क्रब्स. अगर आप फेस पर एक्सफोलिएशन करना चाहते हो, चेहरे को एक्सफोलिएट करना है, तो केमिकल एक्सफोलिएशन. ऐसा नहीं है कि केमिकल एक्सफोलिएशन आप बॉडी पर यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज कर सकते हो, लेकिन फिजिकल एक्सफोलिएशन को आप फेस पर यूज नहीं कर सकते. वैसे तो फेस पर भी बहुत सारे लोग फिजिकल एक्सफोलिएशन करते हैं, लेकिन चेहरे की त्वचा हमारे शरीर की त्वचा से बहुत 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 नाजुक होती है. यही वजह है कि मैं चेहरे पर फिजिकल एक्सफोलिएशंस करने की सलाह बिल्कुल नहीं. सबसे बड़ा जो मेजर कंसर्न है वो यह है कि स्किन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, स्किन रैशेस, रेडनेस एंड ऑल. नाउ कम टू द पॉइंट. It has 25% AHA, 2% BHA, 5% PHA. What is AHA? Alpha hydroxy acid. जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडलिक एसिड. इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है एज AHA. ये हमारी स्किन की टॉप लेयर को एक्सफोलिएट करता है. ये वाटर सॉल्युबल है. ये स्किन की आउटर लेयर पर वर्क करता है. व्हाट इज BHA? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जैसे सैलिसिलिक एसिड. ये स्किन में डीपली पेनिट्रेट करके स्किन के पोर्स को क्लीन करता है. ये ऑयल सॉल्युबल है, यानी स्किन की डीपर लेयर पर ये वर्क करता है. व्हाट इज PHA? पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड, जैसे ग्लूकोन लैक्टोन या लैक्टोबायनिक एसिड. इसमें ग्लूकोन लैक्टोन है एज PHA. वैसे इसका काम सिमिलर है एज AHA, BHA, लेकिन PHA इज वेरी जेंटल, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो स्किन में डीपली पेनिट्रेट नहीं करते. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप कोई भी एसिड बेस सीरम या क्रीम यूज करते हो तो उसकी पैकेज में अच्छे से आप अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपको वहां मेंशन किया होता है कि इसे लगाने के बाद डे टाइम में सनस्क्रीन जरूर लगाएं. फिर चाहे आप 2% सैलिसिलिक एसिड यूज कर रहे हो, 6% ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर रहे हो, कोजिक एसिड, लैक्टिक एसिड या जो भी आप यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड करो और कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताओ कि सनस्क्रीन के बारे में मेंशन है या नहीं. अब आप अपनी स्किन को एसिड्स की हेल्प से एक्सफोलिएट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आप एक लेयर हटा रहे हो अपनी स्किन की. जैसे कुछ लोगों को ग्लो फील होता है स्किन पर जब भी वो एक्टिव्स का यूज करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम काले हो गए हैं. ये तो बहुत बेकार है.
अब जाहिर सी बात है, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करके आप उसे सन से एक्सपोज करोगे तो क्या होगा? एक्सफोलिएशन के बाद स्किन क्लियर होती है लेकिन सेंसिटिव भी हो जाती है, इसलिए सनस्क्रीन लगाकर भी डायरेक्टली सनलाइट से बचो। 25% AHA, 2% BHA, 5% PHA peeling solution are concentrated with a high percentage of actives, इसलिए सनस्क्रीन इज कंपलसरी। वैसे तो सनस्क्रीन हमेशा ही लगानी चाहिए, लेकिन अगर आप एक्टिव्स का यूज कर रहे हो, एसिड्स का यूज कर रहे हो अपने स्किन केयर में, तो सनस्क्रीन लगानी ही है। कौन सी सनस्क्रीन लगाएं? जो भी सनस्क्रीन आपको सूट करती है, बिटवीन SPF 30 to 50, PA++++++, आप यूज कर सकते हो 9 AM to 5 PM। बाकी सनस्क्रीन की प्लेलिस्ट भी है जिसमें मैंने कुछ सनस्क्रीन्स का रिव्यू किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। और मेरी करंट फेवरेट जो है वो है डर्माको एंड एक्वालॉजिका सनस्क्रीन। फ्रेग्रेंस फ्री तो ये नहीं है। आई डोंट नो ये क्या स्मेल है, बट बहुत तेज केमिकल टाइप ही है। डार्क पिंक, जैसे बीटरूट होता है ना, और इसमें लिखा भी है कि इसमें बीटरूट है। एंड दिस इज द ओवरऑल कंसिस्टेंसी। हाउ टू यूज: रात में फेस वॉश करने के बाद उसे अच्छे से ड्राई करो, उसके बाद इसे लगा लो। याद रहे, फेस बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप वेट फेस पर कुछ भी लगाते हो ना, तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मॉइस्चराइजर को वेट फेस पर लगाने की सलाह दी थी, याद है? क्योंकि ये पीलिंग सोल्यूशन है, एक एक्टिव है। वेट फेस पर अगर इसको लगा लोगे ना तो बहुत रिस्क हो जाएगा, साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा इसे क्लीन ड्राई फेस पर ही लगाना। जहां जहां आपको पिगमेंटेशन हो, डार्क स्पॉट्स हो, डार्कनेस हो, टैनिंग हो, या फिर पूरे फेस पर भी आप इसको लगा सकते हो। ज्यादा नहीं लगाना, जितना जरूरत हो उस हिसाब से लगाना, जैसे सिरम लगाते हो। और अंडर आई, माउथ एरिया, नोज एरिया के आसपास इसे नहीं लगाना। अप्लाई करने के बाद अगर आपकी ड्राई स्किन है तो 5 मिनट, ऑयली स्किन है तो 10 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देना। थोड़ा ऑयली एंड एलोवेरा जैसा ये आपको फील होगा, हैवी नहीं है, नॉर्मल टाइप है। जब टाइम हो जाए तो फेस को पानी से धोना है, फेस वॉश नहीं करना। उसके बाद अगर आप रोज वाटर यूज करते हो तो फेस को पैड ड्राई करने के बाद रोज वाटर लगा लेना, उसके बाद मॉइस्चराइजर। नहीं तो अगर रोज वाटर यूज नहीं करते, टोनर यूज नहीं करते, तो आप डैम्प स्किन पर ही जो भी आपका मॉइस्चराइजर हो, जो आपको सूट करता हो, उसे आप अप्लाई कर सकते हो। इसे शुरुआत में 15 दिन में, 10 दिन में, फिर 7 दिन में ऐसे यूज करना है। जैसे पहले 2 महीनों के लिए 15 दिन में एक बार, उसके बाद 2 महीनों के लिए 10 दिन में एक बार, फिर एंड में 7 दिन में एक बार। अगर आप डायरेक्टली इसको 7 दिन में एक बार यूज करने लगोगे तो हो सकता है कि स्किन टॉलरेट ना कर पाए और आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है। इसीलिए 15, 10 और 7 वाले मेथड से आपकी स्किन का टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा। जब धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो स्किन स्टेबल हो जाएगी और इरिटेशन भी नहीं होगी। रिजल्ट कब तक मिलेगा ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन में हल्की फुल्की टैनिंग है तो 1-2 यूजेस में ही आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर पिगमेंटेशन है तो 10 से 15 यूजेस, अगर डार्क स्पॉट्स हैं तो 20 यूजेस। अब ये कितने टाइम से हैं, या आपको डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन कितनी ज्यादा है,
सो ऑन। कंप्लीट 100% तो नहीं, 20 to 30% रिजल्ट्स तो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, आप नोटिस कर पाओगे। सो फॉर दिस peeling solution from Pilgrim, I will give 4 stars. पहला, for no side effects. इसको लगाकर बिल्कुल भी बर्निंग सेंसेशन फील नहीं होती, नो इरिटेशन। दूसरा, फॉर विजिबल रिजल्ट्स। फास्ट और स्लो ये डिपेंड कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर स्किन प्रॉब्लम्स, लेकिन रिजल्ट्स मिलते तो हैं। थर्ड, प्राइस। इसका प्राइस है 645, क्वाइट हाई, बट जो इसकी क्वालिटी है ना, वर्थ द मनी। फोर्थ, फॉर फेशियल इफेक्ट। अगर आपको अगले दिन कोई पार्टी अटेंड करनी हो, कोई फंक्शन अटेंड करना हो, तो एक रात पहले आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा होम फेशियल वाला लुक ये आपको देगा, विच इज वेरी कन्वीनियंट। एक नेगेटिव स्टार फॉर फ्रेग्रेंस, क्योंकि इसमें लिखा है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। So that's all for today's video. I hope this will help you to understand this product. If you like this, then please like it. I will meet you in the next video with another skincare product. Tab tak, don't forget to subscribe. Truly beautiful.